चैतन्य ज्ञान सागर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है 12th के स्थिर विद्युत चैप्टर का जो है हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको डिस्कशन करेंगे। इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, धन से ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r हो तो वह किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब द्विध्रुव हमें पता रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर जो होता है 1/4πε0 2p बटा होता है r3। इसका मतलब यह हुआ कि E जो है किसके भरजेज हो जाएगा, तो E जो हो जाएगा 1/r3 के भरजेज होएगा। इसका मतलब है कि इसका जो दो का जो आंसर हो जाएगा वह आपको ध्यान रखिएगा, उसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कहता है, द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के साथ केरोसिन तेल में रख देते हैं तो उन बिंदुओं के बीच बल का क्या मान होगा। तो याद रखिएगा, जब केरोसिन तेल के बीच रखेंगे तो ऐसे में क्या हो जाता है कि उसका परावैद्युतांक कम जाते हैं, परावैद्युतांक अधिक हो जाता है, यानी एप्सिलॉन का मान जो होता है, ध्यान रखिएगा, वह अधिक हो जाएगा। तो एप्सिलॉन का मान अधिक हो जाएगा तो इसका मतलब है बल का मान जो होता है वह घट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्युत द्विध्रुव के दो समरूप गोलों को क्रमशः Q तथा -Q आवेश दिया जाता है तो ऑप्शन ए क्या कहता है, दोनों गोलों के द्रव्यमान जो है बराबर होगा। आवेशित गोलों का द्रव्यमान ऋणावेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होगा। सी कहता है ऋणावेशित गोलों का द्रव्यमान धनावेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होगा। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा 5 का जो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, धनावेशित वस्तु में होती है न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रोटॉनों की अधिकता। तो 6 का आंसर ध्यान रखना है, 6 का आंसर जो हो जाएगा वह सी होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक की कमी हो जाएगी तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वह धनावेशित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें कहता है 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे के कुछ दूरी पर स्थित है। कहता है कि उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो कहने का मतलब लगने वाला बल का तो हम लोग जानते हैं F बराबर जो होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q1 इंटू ε0 Q1 इंटू Q2 बटा r²। तो इसके आधार पर रखेंगे तो सब तो कहने का मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब 1 ऊपर हो जाएंगे, 4 नीचे हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएंगे, याद रखिएगा 1 अनुपात जो है वह 4 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि P आघूर्ण वाले किसी वैद्युत द्विध्रुव पर समरूप वैद्युत क्षेत्र E में लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, इसमें फॉर्मूला ही हम लोग देखेंगे। 8 का जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका होता है P बराबर जो हो जाएंगे और E के बीच का जो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हो जाएगा P क्रॉस E हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है 2 माइक्रोकूलम के दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, आघूर्ण का जो होता है 12 गुने क्या होंगे, Q हो जाएगा। तो 12 का जो मान 2 गुने L का जो मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए तो -2 हो जाएगा
और उसके बाद जो क्यू का मान है आपको बता दें 2 माइक्रोकूलम, तो इसको लिखेंगे तो 2 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है 3 दूना के 6 और गुने 10 के पावर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएंगे 6 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम मीटर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएंगे वो आपको बी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता की जो मात्रक होता है याद रखिएगा, इसमें जो हो जाएंगे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वह सी हो जाएगा। तो आज इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग वीडियो बनाए हैं, देखे हैं, और अगले जो हम लोग डालेंगे पार्ट 2 करके डालेंगे उसमें और सारे क्वेश्चन होंगे। अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।